दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम सक्षमता परीक्षा के अंतर्गत हिंदी विषय को आज सम्मिलित किया हूँ, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। उनमें से जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं होने वाली है, जैसे यूपी टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है, BPSC TRE 4 है, बिहार पुलिस है, NTPC है, जहाँ भी आपको हिंदी मिलेगी उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में बांटिएगा। मैं छोटा सा प्रयास आपके लाया हूँ। अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चनों की श्रृंखला देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चनों की श्रृंखला में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। पहला है शांति, दूसरा है काज, तीसरा है जलद और चौथा है ताप। तो दोस्तों याद रखिएगा, शांति शब्द एक तत्सम शब्द है, इसलिए इसको हटाइए। जलद भी जो है समुद्र का पर्यायवाची, इसलिए इसको भी हटाइए। तीसरा भी हट जाएगा और चौथा है ताप। ताप भी एक प्रकार का तत्सम शब्द है, इसलिए इसको भी हटा दीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर 2 जो है काज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काज। काज माने होता है काम, काज, इसलिए तद्भव शब्द जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 काज सही जवाब हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन इसका 2 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। पहला है अल्पज्ञ का अवज्ञ है, दूसरा है आकुंचन का प्रसारण है, तीसरा स्थावर का जंगम चंचल है, चौथा है सन्मुख या उन्मुख है। तो दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिए, अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। आकुंचन का प्रसारण, स्थावर का क्या होता है? जंगम। चंचल नहीं होगा, क्या हो जाएगा? जंगम। उन्मुख का क्या हो जाएगा? विमुख। क्या हो जाएगा? उन्मुख का विमुख। इसलिए इसका सही जो जवाब हो जाएगा, सही विलोम जवाब हो जाएगा। आकुंचन का क्या होता है? प्रसारण होता है। तो इसलिए चारों ऑप्शन को देखिएगा। अल्पज्ञ का सर्वज्ञ होता है, आकुंचन का प्रसारण होता है, स्थावर का जंगम होता है, सन्मुख का विमुख होता है। समझ में दोस्तों आ गया होगा। इसलिए इसको ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ढिढोरा पीटना मुहावरे का क्या अर्थ है। पहला है जोर जोर से बात करना, दूसरा है ढोल बजाना, तीसरा है बात करना, चौथा है प्रचार करना। तो ढिढोरा पीटने का मतलब है जो भी आप काम करें उसके अति प्रचार प्रसार करें, उसे कहते हैं ढिढोरा पीटना। जैसे आपके घर में किसी की लॉटरी लग गई या किसी की जॉब लग गई, तो आप लोग ढिढोरा पीटना मतलब सबको बता रहे हैं जॉब हो गया या ढिढोरा लॉटरी लग गई, इसके लिए कहते हैं ढिढोरा पीट रहे हैं, मतलब प्रचार कर रहे हैं। इस कहावत को आप लोग प्रचार करना बोलेंगे। क्या करना बोलेंगे? प्रचार करना, मतलब ढिढोरा पीटना। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 4 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे कि सकर्मक क्रिया कहेंगे कि व्युत्पन्न कहेंगे कि सम्मिश्र कहेंगे। तो दोस्तों जब कर्ता का फल कर्ता पे ही पड़े तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। जब कर्ता का प्रभाव कर्म पर पड़े तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो इसलिए जब कर्ता कर रहा है, फल जो है कर्ता पर ही पड़ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 1 अकर्मक क्रिया सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य
क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। पहला है सीता यहाँ आ रही है, दूसरा बच्चे दौड़ते हैं, तीसरा वह खड़ा है और चौथा है गाय चरती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, क्रिया विशेषण से जो संबंध रखती है उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मतलब सीता यहाँ आ रही है। यहाँ क्या है? विशेषता को बता रहा है, यहाँ आ रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोगों का एक सही जवाब हो जाएगा, सीता यहाँ आ रही है। समझ में दोस्तों आ गया होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिया जो है विशेषण से संबंध रखती है, इसलिए ऑप्शन नंबर का ये सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्दों का पर्यायवाची नहीं है? पहला है, भारतीय जनमानस के बीच माता सरस्वती संगीत कला की जननी के रूप में पूजनीय है। कहने का मतलब ये है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। कहने का मतलब ये है, शारदा जो है सरस्वती का पर्यायवाची होता है, विमला होता है और हंसवाहिनी होता है। ऊपर के तीनों हो जाएंगे, इसलिए कौन सा नहीं होगा? सहचरी नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? सहचरी। इसलिए ऑप्शन नंबर आप लोगों का 3 सही जवाब हो जाएगा। हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उचित तत्सम शब्द का चयन कर निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करें। कहता क्या है? पति के पिता को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जनरली हम लोग क्या कहते हैं? पति के पिता को ससुर कहते हैं। क्या कहते हैं? ससुर। तो ये ससुर तो जो है तद्भव शब्द है और इसमें हमको जाना कहाँ है? तत्सम के पास जाना है। तो ससुर नहीं होगा, ससुर। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही जवाब हो जाएगा। ये तद्भव शब्द बैठा है, इसको भी काट देंगे। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही जवाब हो जाएगा। ससुर जो है पति के पिता को कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से झुकाव का पर्यायवाची शब्द क्या है? पहला है रुझान, दूसरा है मात्सर्य, तीसरा है साइवंधरी और चौथा है आश्वासन। तो दोस्तों जो झुकाव का पर्यायवाची शब्द है वो रुझान हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब, रुझान हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, दिवस का मतलब होता है दिन और रात मतलब रात जो है इसका विलोम शब्द नहीं होना चाहिए। तो रात का पर्यायवाची शब्द रजनी होता है, इसलिए ये शब्द जो है नहीं होगा। रात्रि भी नहीं होगा, न होना चाहिए, ये भी रात का पर्यायवाची शब्द है। और निशा भी नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर आप लोगों का विलोम शब्द दिवस का नहीं होना चाहिए। अमन नहीं होना चाहिए। अमन किसका होता है? आकाश का होता है। समझ में आ गया दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर आप लोगों का 2 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? पहला है कमोदी ज्योत्सना, दूसरा है ज्योत्सना ललना, तीसरा है चंद्रिका चंद्रहास और चौथा है कमोदी मंदाकिनी। तो दोस्तों निम्नलिखित में चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है क्या हो जाएगा? कमोदी और ज्योत्सना हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कमोदी और ज्योत्सना। इसलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर इसका 1 सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। इसी के साथ ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों की श्रृंखला समाप्त होती है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चनों को मैं टॉपिक को लाता रहूँगा, आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। ये कंटेंट छोटा सा प्रयास कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही कंटेंट को मैं अच्छे से अच्छा बढ़ाता रहूँगा।
ये बहुत हल्के से मैंने स्टार्ट किया है, आप लोगों को इसी प्रकार लेवल बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे अच्छे से अच्छे प्रश्न देने का प्रयास करूंगा, जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। अगर मैटर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए। आप लोग लाइक नहीं करते, कंजूसी करते हैं। कंजूसी मत करिए, दानी बनिए सदैव, भंडार आपका भरता रहेगा। दानी बनने की कोशिश करिए, कंजूसी करने की कोशिश मत करिए, सदैव दानी बनिए, और दानी बनेंगे तभी आपको दाता देता रहेगा। इसलिए इस आज की क्लास विराम होती है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।